हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, अब हो रहा है सुबह का समय, 7:30 बज रहे हैं। 6:20 या 6:25 का समय हो रहा होगा। तो ये अभी का स्कूल जाने का समय है, क्योंकि उसका स्कूल 7:30 बजे का है। तो 4-5 मिनट पहले ही उसे छोड़ कर आना पड़ता है स्कूल। तो उसके पापा उसे जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए, और फिर आके वो मतलब चले गए हैं माल लेने के लिए। आज उनका माल लाने वाला दिन है। तो वो अभी कुछ छोड़ के और उसके बाद ही आके बाइक खड़ी करके और साथ के साथ ही चले गए थे, क्योंकि उनकी भी गाड़ी का समय मतलब 7:45 का ही है। 7:45 से 8 बजे के बीच में आती है। तो आपको पता ही है, जब गाड़ी समय से आती है तो टाइम से ही जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ पता नहीं किस टाइम आकर खड़ी हो जाए। और दोस्तों, अभी को भेजने के बाद उसका लंच बना के दे दिया है मैंने। बच्चों के पापा भी नाश्ता करके चले गए हैं, और ये मैंने लगा दी है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हमारे जो है बरामदा सारा खुला है। तो सुबह के समय ही धूप आ जाती है। अभी दोस्तों बस 8 बजे का ही समय हो रहा होगा। देखिए, मतलब अभी से ही कितनी धूप निकल गई है। मतलब बरामदे में कितनी तेज निकल रही है, कितनी सारे में धूप ही धूप आ रही है। तो सुबह के समय ही लगा दी है कि जल्दी धुल जाएंगे, मतलब समय से ही, क्योंकि फिर तेज धूप में तो दोस्तों कपड़े धोने बहुत मुश्किल हो जाते। तो इसलिए मैंने सुबह के समय ही लगा दी थी कि जो काम है और बाद में करूँगी। और किट्टू अभी हमारा सो ही रहा है। तो इतने वो सो रहा है, मैं सोच रही हूँ जितना ज़्यादा काम हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि आज तो अभी भी स्कूल चला गया है और बच्चों के पापा भी मार लेने के लिए चले गए हैं। तो उसको पकड़ने वाला कोई है नहीं। वो तो आपको पता ही है दोस्तों कितना शैतान है, काम करना बिल्कुल तोहमत कर देता है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी पड़ी हूँ। मैं कहा, एक तो धूप भी बहुत जल्दी आ जाती है दोस्तों। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे सारे में छाए हैं और कपड़े नीचे सुखा दिए, लेकिन अभी दोस्तों थोड़ी सी देर बाद ही यहाँ पे इतनी तेज़ धूप हो जाएगी, बेहिसाब पूरे चौक में मतलब धूप हो जाएगी। अभी तो सुबह का टाइम है, तो अभी इतना कुछ है नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद काफ़ी तेज धूप हो जाएगी। और कपड़े मैंने आज नीचे इसलिए सुखा दिए हैं क्योंकि किट्टू सो रहा है, कोई इसके पास है नहीं। तो उसे अकेले छोड़ के ऊपर जाऊंगी, कभी वो जग जाए और बेड से नीचे गिर जाए तो, क्योंकि वो उठते ही मुझे आवाज़ मारता है मम्मी। तो मैं मतलब गैल उसके पास चली जाती हूँ। तो जब तक वो पलंग से उतरता नहीं है, लेकिन अगर मैं ऊपर कपड़े सुखाने चली जाऊंगी और वो उठ गया तो फिर बार बार आवाज़ मारेगा, और मुझे ऊपर आवाज़ जाएगी नहीं तो शायद बेड से नीचे गिर जाए। तो इस वजह से मैंने आज कपड़े नीचे ही सुखा दिए थे। और इतना मैंने कपड़े धोए और छोटा मोटा सा काम करा था, इतना हमारे किट्टू महाराज भी उठ गए थे। तो फिर मैं मतलब हमारा बेड पे चादर बदलने की मतलब चादर बदलनी थी मुझे। तो ये सो रहा था, तो मैंने सोचा चलो पहले इसे उठ जाने देती हूँ, उसके बाद ही कमरे की सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ कमरे को साफ करने के लिए, क्योंकि बेड की चादर भी गंदी हो रही थी। तो मैं कपड़े धो रही थी, तो मैंने सोचा मैं कब चादर भी बदल देती हूँ, साथ के साथ चादर भी धो दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर दी है, तो चादर भी बदल देंगे दोस्तों। और फिर और थोड़ी बहुत कमरे की भी सफाई करनी है मुझे आज। ये मतलब सामने के थोड़े से अखबार चेंज करने हैं, क्योंकि अखबार फट गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़े से अखबार भी चेंज कर देती हूँ, थोड़ी बहुत कमरे की सफाई कर देती हूँ, अगर किट्टू करने देगा। क्योंकि ये तो पता ही है आपको, ये तो गोद से ही नहीं उतरता। तो थोड़ा बहुत कर देते हैं इसको, कैसे न कैसे बहला फुसला कर थोड़े बहुत आज कमरे की सफाई कर देती हूँ दोस्तों।
और दोस्तों कमरा साफ करने के बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि पूरा घर मतलब कमरा साफ करा था तो काफ़ी गंदगी हो गई थी अंदर से। और अंदर से तो मतलब अंदर तो हो ही गई थी, लेकिन बाहर भी दोस्तों चौक में इतने पत्ते ऊपर से झड़ गए थे सारे बरामदे में। जो बेल जा रही है, सुबह के समय ही झाड़ू लगाई थी मैंने, और उसके बाद मैंने अभी का लंच बनाया था। लेकिन इतने मैंने अंदर से सफाई करी है कमरे की, थोड़ी बहुत अखबार अखबार चेंज करे हैं, मतलब इतने दोस्तों इतने पत्ते झड़ गए हैं ऊपर के। पता नहीं कहाँ से इतने पत्ते उस पर आते हैं, इतने तो डेली झड़ते हैं, फिर भी इतने पत्तों से वो बेल लदी पड़ी है। और इतने बरामदे में पूरे में पत्ते पत्ते, कोई कह नहीं सकता कि मैंने सुबह सारे घर में झाड़ू लगाई है। इतना मतलब बरामदे में इतने, आप देखिए दोस्तों कितने पत्ते हो रहे हैं। और सुबह ही झाड़ू लगाई है मैंने, तब मैंने अभी का लंच बनाया था। और अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बज रहे होंगे, क्योंकि सफाई वफाई करी थी। फिर अभी मतलब अब इस किट्टू को थोड़ा सा नाश्ता भी कराया था, मतलब इसको उठा था, तो समय हो गया काफ़ी, तो 11 बज गए होंगे। लेकिन इतने सारा मतलब मतलब ये चौक मेरा इतना गंदा हो गया इतने से समय में। झाड़ू मार कर निमटते हैं और ऊपर से पत्ते झड़ जाते हैं। थोड़ी सी देर में ही ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या दिन से जो यहाँ पे झाड़ू लगी ही नहीं। तो दोस्तों सारे में अंदर से बाहर तक झाड़ू लगा देते हैं, कर देते हैं पूरे मतलब घर को साफ। और यहाँ पे दोस्तों पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद सारा कचरा मतलब इकट्ठा कर लिया था, तो उसको फेंकने जा रही हूँ, क्योंकि पूरा डस्टबिन कचरे से भर गया था, पत्तों से ही भर गया था। इतने सारे पत्ते हो गए हैं, तो मैंने सोचा इसको फेंक ही आती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत अगर कचरा हुआ तो फिर उसे मैं भरने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, वो पूरा भर गया था। तो उसको भी उठा के मतलब फेंक ही आई हूँ। और यहाँ पे फिर उसको फेंक के आने के बाद मैं भी नहा ली हूँ और किट्टू भी नहला दिया है, क्योंकि हमें फिर मतलब अभी को थोड़ी बहुत देर बाद लेने भी जाना है उसको। फिर उसके समय हो जाएगा, उसकी मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। तो बच्चों के पापा है नहीं, अगर वो होते तो वो ले आते, तो आज मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं सोचा जो छोटा मोटा काम रह गया है, अभी दोस्तों मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया है। मतलब मैंने आटा तो सुबह ही लगा लिया था, सब्जी भी रखी है, जब अभी की बनाई थी तभी मैंने अपने लिए भी बना ली थी, पर अपने लिए रोटी नहीं डाली है। मैं सोच रही हूँ जब खाऊंगी तभी गरम गरम डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं भी नहा ली हूँ और मैंने किट्टू को भी नहला दिया है। तो अब पहले अभी थोड़ा सा समय है मतलब उसको लाने में, तो मैं पहले अब अपने लिए मतलब रोटियां बना के रख दूंगी। और इतने में रोटियां बनाऊंगी इतने मतलब टाइम हो जाएगा उसको लेकर आने का, तो फिर मतलब खाना आकर खा लूँगी। लेकिन बना के रख देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा उसको समय है मतलब उसकी छुट्टी होने में, तो इतने हम अपना खाना बना के रख लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों अभी का हो गया है टाइम स्कूल से लाने का, तो उसे चलते लेने के लिए। दोस्तों आइसक्रीम की घंटी बज गई, देखो क्या किट्टू, आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनते ही आइसक्रीम, लो चप्पल पहनो, आओ चलो भैया को लेने चल रहे हैं, चलो पैरो। फिर निकल गई, आओ जल्दी से पैरो, खड़े हो पहले। दोस्तों आइसक्रीम का बड़ा शौकीन है, चलो भैया को लेने चलो। वो दोस्तों नहीं नहीं वो नहीं नहीं वो कहाँ जा रहे हैं हम? भैया को लेने स्कूल, भैया की छुट्टी होगी ना। दोस्त चलिए चलो आजा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी लेकर आया है जूस, क्योंकि हम जब अभी को लेकर आ रहे थे तो रास्ते में दोस्तों गन्ने के जूस वाला खड़ा था, तो ये इसने किट्टू ने वो जूस वाला देख लिया, तो इसने मुझसे ही जूस 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 का फैल बखेर दिया। तो पहले मैं घर में आई हूँ, फिर मैंने अभी लेने के लिए भेजा, ज़्यादा दूर नहीं था दोस्तों, गली में ही खड़ा था। तो फिर उसने ड्रेस भी नहीं बदली, ये लोट पोट हो गया, मम्मी जूस मम्मी जूस। तो फिर मैंने अभी भेजा, मैं कहा जा बेटा तू लेके आ जा। तो वो बेचारा अभी उसने कपड़े भी नहीं बदले हैं स्कूल से, फिर वो इसके लिए और अपने लिए लेकर आया गन्ने का जूस। ये दोस्तों हमारा किट्टू महाराज इतना शैतान हो गया, मतलब इतना तेज हो गया, इसको आइसक्रीम वाले की आवाज़ का पता है, इसको जूस वाले का पता है, इसको मतलब इसके कान इतने खड़े हैं कि गली में अगर कोई जाएगा और इसके उसको आवाज़ हो जाए तो यूँ इतना ही से नहीं दिला देते, इतना यूँ मतलब फैल बखेर देता है। अभी जैसे जूस लेने के लिए गया और इतना वो जूस लेकर वापस नहीं आया, इतना ये रोता ही रहा, मम्मी जूस मम्मी जूस मम्मी जूस। ये इतना शैतान है दोस्तों। और फिर दोस्तों मैंने लगा लिया था अपने लिए और अभी के लिए खाना, क्योंकि खाना मैंने खाया नहीं था और स्कूल से वो भी आ गया था, तो उसके लिए भी लगा दिया है, क्योंकि काम के चक्कर में टाइम नहीं मिला। तो मैंने फिर सोचा, मैं चलो अब वही अभी आ जाएगा, क्योंकि इकला बच्चा अच्छे से खाना खा नहीं पाता, तो साथ में थोड़ा बहुत खा लेता है, और ये हमारा तो बहुत ही कम खाता है। इसके पेट में इन्फेक्शन का इसका दोस्तों ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके पेट में प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका थोड़ा सा खाने का ध्यान रखना पड़ता है। इसके ऊपर की चीज़ मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है। तो दोस्तों अब इस वीडियो में मैं लेती हूँ आपसे यहीं पे विदा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अब मिलेंगे दोस्तों किसी और नए ब्लॉग में। तो अब करते हैं दोस्तों, आपसे लेते हैं विदा। बाय दोस्तों।